डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड EE 207 पावर सिस्टम 1 के ई लेक्चर की सीरीज में आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी यूनिट नंबर 2 के टॉपिक नंबर 2.11 को। यूनिट नंबर 2 है हमारी थर्मल पावर प्लांट। टॉपिक नंबर 2.11 में आज हम स्टडी करेंगे फीड वाटर, types of heaters and various methods used for water treatment in thermal power plant. स्टीम जो टरबाइन में से निकलती है उसको टरबाइन से निकलने के बाद कंडेंस किया जाता है और जो कंडेंसेट होता है उसको वापस हम बॉयलर में दे देते हैं एज अ फीड वाटर। ब्लो डाउन लीकेज के कारण कुछ पानी जो है वो कम पड़ जाता है और इस लॉस को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा वाटर, जिसे हम मेकअप वाटर भी कहते हैं, वो बॉयलर में हमें ऐड करना पड़ता है एक्स्ट्रा। एक मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट में जो मेक वाटर है वो हो सकता है 1 to 4% और लार्ज साइज के पावर प्लांट में जो मेक वाटर की जो क्वांटिटी है वो few hundred tons per hour हो सकती है। ये जो फीड वाटर हम बॉयलर में फीड करते हैं वो एक्स्ट्रा वाटर जो है जिसको हम मेक वाटर बोल रहे हैं वो रिवर या लेक में से हमें ऐड करना होता है। तो जब ये वाटर हम ऐड करते हैं तो उसमें सस्पेंडेड या फिर डिसॉल्व इम्प्यूरिटीज और डिसॉल्व गैसेस जो है वो मिक्स होती है। इन सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज में हमारे पास मड हो सकती है, सिल्ट, क्ले या सिलिका हो सकती है, किसी भी फॉर्म में, सस्पेंशन या कोलाइडल फॉर्म में। जो डिसॉल्व इम्प्यूरिटीज होती है उसमें हमारे पास कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन ऑक्साइड, सिलिका, इस तरह की इम्प्यूरिटीज जो है वो मिल सकती है जिसको हम डिसॉल्व इम्प्यूरिटीज बोलते हैं। डिसॉल्व गैसेस में हो सकता है उसके अंदर ऑक्सीजन हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो। ये जो इम्प्यूरिटीज फीड वाटर में जाती है उसकी वजह से बॉयलर में जो है स्केल फॉर्मेशन हो सकता है, कोरोजन हो सकता है, जंग लग सकता है बॉयलर या फिर बाकी ऑपरेटर्स जो है हमारे थर्मल पावर प्लांट में, उनमें। स्केल फॉर्मेशन से ही हीट ट्रांसमिशन जो है वो हीटिंग सरफेस पे कम हो जाता है और ओवर हीटिंग हो जाती है हमारे बॉयलर ट्यूब्स और शेल प्लेट्स के अंदर। कोरोजन की वजह से पिट्स बन जाते हैं, ग्रूव्स और क्रैक्स भी बन जाते हैं और जनरल जो है वेस्ट मटेरियल जो है वो इकट्ठा होने लग जाता है। Foaming and priming of the boiler water forms the carryover. It causes filling up of steam passages with a mass of frothy bubbles. जो हमारी फीड वाटर है उसको बॉयलर में भेजने से पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उस पानी को प्यूरिफाई करें, और प्यूरिफाई करना जो है फीड वाटर के लिए उससे हमें क्या क्या फायदे होंगे, वो इम्प्रूव करती है हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी प्लांट की, रिमूव करती है डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ के साथ वो अवॉइड करता है थर्मल स्ट्रेसेस को, ताकि कोल्ड वाटर जो है वो पानी के अंदर, बॉयलर के अंदर ना जाए। टू टाइप्स ऑफ थर्मल हीटर्स जो है वो यूज किए जाते हैं हमारे थर्मल पावर प्लांट में। एक है हमारा ओपन और कॉन्टैक्ट टाइप हीटर्स और दूसरा होता है क्लोज्ड और सरफेस टाइप हीटर्स फॉर हीटिंग ऑफ फीड वाटर। ओपन टाइप हीटर्स जो है वो हमारे स्मॉल पावर प्लांट्स में काम में लिए जाते हैं। एक ओपन हीट एक्सचेंजर जो होता है उसमें जो एक्सट्रैक्टेड स्टीम होती है उसको अलाउ किया जाता है फीड वाटर के साथ मिक्स होने के लिए। इस तरह के हीटर्स में हमारे पास दो फीड पंप्स होते हैं। एक फीड पंप जो है वो इनलेट पे होता है और दूसरा फीड पंप जो है वो आउटलेट पे होता है, क्योंकि हीटर के अंदर जो प्रेशर होता है
वो डिपेंड करता है प्रेशर बिटवीन द बॉयलर प्रेशर एंड द कंडेंसर प्रेशर। जो एक डीएरिएटर होता है वो एक स्पेशल टाइप का ओपन फीड वाटर हीटर होता है जो कि स्पेशली डिजाइन किया जाता है हमारी नॉन कंडेंसेबल गैसेस को फीड वाटर में से रिमूव करने के लिए। क्लोज्ड फीड वाटर हीटर में हमारे पास एक शेल होता है और एक ट्यूब हीट एक्सचेंजर होता है जहां पर फीड वाटर जो है वो पास किया जाता है ट्यूब्स के अंदर से और जो हीट निकलती है हमारे एक्सट्रैक्टेड स्टीम जो कि टरबाइन्स में से निकल रही है उसके थ्रू। यहाँ पे हमें अलग से सेपरेट पंप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती हीटर के पहले या हीटर के बाद में, ताकि हम फीड वाटर के प्रेशर को बूस्ट कर सकें जैसा कि हम लोगों ने ओपन हीटर में काम में लिया था। यहाँ पे जो एक्सट्रैक्टेड स्टीम है या हम कहें कि वो स्टीम जो मतलब ऑलमोस्ट फुल्ली कंडेंस हो चुकी है आफ्टर हीटिंग द फीड वाटर, उसको हम थ्रॉटल कर देते हैं टू द कंडेंसर प्रेशर। थ्रॉटल से यहाँ मतलब है कि एक वॉल्व में कंट्रोल्ड वे में हम अपने फ्लूइड से मतलब है स्टीम को पास करते हैं। जो हमारा फीड वाटर है उसको हम ट्रीट करते हैं ताकि हम रिमूव कर सकें अपने सस्पेंडेड सॉलिड्स को, सॉल्युबल सॉलिड्स को, और रिमूव कर सकें अपनी गैसेस को। जो डिफरेंट मेथड्स है जो हम वाटर ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं, उन डिफरेंट मेथड्स में हमारे पास आ जाता है मैकेनिकल मेथड में सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, थर्मल मेथड में डिस्टिलेशन एंड डीएरिएटिव हीटिंग, और उसके बाद केमिकल प्रोसेस में आता है लाइम ट्रीटमेंट, सोडा ट्रीटमेंट, लाइम सोडा ट्रीटमेंट, जियोलॉटिक ट्रीटमेंट एंड डीमिनरलाइजेशन। सेडिमेंटेशन में हम पानी को बहुत स्लो वेलोसिटी में पास करने देते हैं, फ्लो करने देते हैं, या हम कहें कि उसको ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो हैवी सॉलिड मेटल्स जो मैटर जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं और उन सेटल्ड जो पार्टिकल्स होते हैं उसको पीरियोडिकली हम लोग रिमूव कर लेते हैं और जो सॉलिड पार्टिकल्स निकलने के बाद जो है वो पानी हमारा आगे पास कर दिया जाता है। सेकेंड प्रोसेस है हमारा फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन में हमारा जो गंदा पानी होता है उसको हम फ्लो करते हैं अलग अलग बेड्स पे जो बने हुए होते हैं हमारे सैंड्स के या एंथ्राफिल्ट के। इसमें जो हमारा साफ पानी होता है वो धीरे धीरे फिल्टर होके या ड्रेन होके हमें नीचे मिल जाता है और जो सस्पेंडेड मैटर्स जो है वो हमारे बेड के ऊपर ही रह जाते हैं और क्लियर वाटर जो है वो बेड से नीचे फ्लो कर जाता है। डिस्टिलेशन में जो हमारा रॉ वाटर होता है उसको पहले इवोपरेट किया जाता है स्टीम की हेल्प से, फिर वेपर्स फॉर्म होते हैं, उन वेपर्स को कलेक्ट किया जाता है और उनको कंडेंस किया जाता है, जिसकी वजह से हमें जो है प्योर फीड वाटर की सप्लाई मिल जाती है। डीएरिएटिव हीटिंग में इसमें पहले वाटर को ब्रेक किया जाता है फाइन ड्रॉपलेट्स में, उसके बाद उसको हीट किया जाता है ताकि वो वेपर प्रोड्यूस करे डिएटर के अंदर ही, और इस प्रोसेस में एयर और CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो बाकी गैसेस जो है वो सेपरेट हो जाती है हमारे वेपर्स में जब वो कंडेंस होती है, और जो स्टीम जो है उसको हम यूज करते हैं फॉर हीटिंग इन डीएरिएटर्स। कार्बोनेट हार्डनेस, कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर के अंदर होती है चाहे वो फ्री स्टेट में हो या फिर बाइकार्बोनेट कॉम्बिनेशन में हो, उनको ट्रीट करने के लिए हम लोग लाइम ट्रीटमेंट का यूज करते हैं। इस प्रोसेस में जो लाइम जिसको हम चूना बोलते हैं वो लिया जाता है हाइड्रेटेड फॉर्म में, और रिलेटिवली इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बनते हैं। इस प्रोसेस में जो है हम ये जो प्रोसेस कैरी करते हैं उसमें बहुत बड़े साइज के टैंक्स होते हैं जिसमें हमें सॉफ्ट वाटर मिलता है जिसको हम बाहर ले लेते हैं, और जो स्लजेस जो फॉर्म होते हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लांट से।
इसमें जो है डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फेट प्रोड्यूस होता है टुगेदर विद द प्रेसिपिटेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट। लाइम सोडा ट्रीटमेंट जो है वो यूज किया जाता है दोनों ही कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। जो लाइम है, चूना है, वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ले लेता है और वो इफेक्ट नहीं होता सोडा के यूज से, और ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के लिए काम में लिया जाता है। डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन में वाटर को फ्री किया जाता है उसके मिनरल कंटेंट से विद द हेल्प ऑफ इवोपरेशन या फिर सीरीज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन एक्सचेंजेस, जिसकी वजह से हमें डिस्टिल्ड वाटर प्रोड्यूस होता है। डीमिनरलाइजेशन जो है वो सबसे इकोनॉमिकल मेथड है हमारे मेकअप वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए।